राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? इस सभी लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि राधा कृष्ण एक दूसरे से इतने प्रेम करते थे, फिर भी एक दूसरे ने शादी क्यों नहीं की। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इनके अलावा बाल अवस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करते हैं। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता होगा कि दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? तो चलिए आज हम लोग इस कथा कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पांडु पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वानों मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थिर रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोग का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मा वेतन पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मा वेतन पुराण के अनुसार राधा का विवाह रामायण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब वो बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के लिए भी खिलाफ थे, क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हठ कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा से बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ना ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह ना होने के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरित्र मानस के बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने का बजाय वानर का स्वरूप दे दिए, जिनकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास उड़ाया गया, हंसी उड़ाया गया। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए।
और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह ना हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण की शस्त्रों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मानुष के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मानुष को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराता था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही स्तुति मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति से है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वीकार है। प्यारे भक्तों, ये थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। प्यारे भक्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।